दोस्तों स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोट्स आपको किस तरीके से बनाना है। ये नोट्स है हमारे किस चीज़ के, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर जिसमें हम देखेंगे क्या, इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ये नोट्स से मैं आपको मेन चीज़ आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ये नोट्स मेरे नहीं है, मैंने कहीं और से लिए हैं, बस आपको दिखाना है क्योंकि मुझे अच्छे लगे काफ़ी, है ना। तो इसलिए मुझे आपको दिखाना था कि किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं यार। ये आइडिया, ये इनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जैसा आप अपने आंसर्स लिखने वाले हो मेन एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप नोट्स में ही वो वाला जो प्रेजेंटेशन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप उस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए हमने किस तरीके से किया है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपने नोट्स, इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, हमने हेडिंग डाल ली, 2 पेजेस में हमने इसके नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, जैसे देखो G20 हमने होस्ट किया, अभी आपको पता होगा। ठीक है, अब चैलेंजेस अपने क्या लिखा है इसमें। अब देखो ग्लोबल साउथ मतलब इसमें आइडिया क्या क्या, मतलब कौन कौन सी जगह इंक्लूड करती हैं। ठीक है, जैसे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं ये इसमें बिलोंग करती है किसमें, ग्लोबल साउथ में। अब ग्लोबल साउथ जो है हमेशा से एक डोमिनेट किया जा रहा है इसको किससे, वेस्टर्न वर्ल्ड से। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ से। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल साउथ की जो मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखें तो हमने क्या किया, फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ किया। जैसे यहाँ पे हमने पॉपुलेशन देखा अगर, तो 85%, ठीक है, ये इसमें आ गई, और 65 से 39% यहाँ पे आ गई। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, आप समझ रहे हैं मतलब। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि देखो पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ की 85% और बाकी के में क्या, ग्लोबल नॉर्थ रखा है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप जीडीपी वाइज देखें तो ग्लोबल नॉर्थ ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा कवर करता है, मतलब पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ की ज़्यादा है बट जीडीपी हमारी कम है। इसलिए हमको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए हमें रिफॉर्म्स चाहिए रहेंगे यूएन में सब जगह पे। उसके लिए हमें एक लीडर चाहिए, जिसके लिए एक इंडिया एक सुइटेबल प्लेयर है। कैसे देखो, फिर हमने यहाँ पे कैसे लिखा, क्यों क्यों मतलब हम सोच रहे हैं कि इंडिया एक ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है, क्योंकि इंडिया एज वॉइस, देखो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई, बीच में एक डब्बा टाइप में बनाया। ये क्यों बना, यहाँ पे हमने एरो बना बना के सारे पॉइंट्स लिख दे। कैसे, सोशल जस्टिस जैसे देखें अगर हम, तो इंडिया में क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल, मतलब सबका साथ सबका विकास, ये आपने सुना ही होगा हमारे इंडिया में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स यानी कि एचआर एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, ये हर देश में नहीं है ग्लोबल साउथ के। ठीक है, पाकिस्तान को देख लो आप, वहाँ पे आप देख लो क्या है। ठीक है, और अल्टरनेट मॉडल्स जैसे अगर देखें तो वॉइस अगेंस्ट न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, मतलब कि ये जो कॉलोनी जैसे ब्रिटेन ने हमको बनाया था, इंडिया को कॉलोनी बनाया था। ठीक है, और अल्टरनेट टू चाइनीज़ मॉडल और डेवलपमेंट पार्टनरशिप। अब ये चाइनीज़ मॉडल का डेवलपमेंट कैसे, ये है देखो, ग्लोबल साउथ में 2 बड़े प्लेयर हैं, चाइना और इंडिया। लेकिन चाइना का जो है कम चांस है इसमें ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने का, कारण उनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इसमें एक रोल प्ले करेगी। ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उनका एक नया मैप आ गया जिसमें उन्होंने रशिया को और इंडिया के इवन कई सारे पार्ट्स को, अपने आसपास जितने भी देश हैं, मतलब उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, नेपाल को छोड़ के सभी की कुछ ना कुछ टेरिटरीज अपनी बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंसर्न्स क्या है, अब देखो वे फॉरवर्ड, हमने क्यों देखो वे फॉरवर्ड लिखा जैसे हमने। अब देखो ये आपने अगर नोट किया हो तो हमने बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखा है जैसे हम अपने आंसर में लिखेंगे। और हम जब इस ऑर्डर में अपने नोट्स में लिखेंगे तभी एट द एंड ऑफ द डे हम अपने इस चीज़ को, प्रेजेंटेशन को अप्लाई कर पाएंगे फाइनली अपने आंसर्स में, अपने मेंस के आंसर्स में। ठीक है, अब जैसे वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, पीएम मोदी। ठीक है, और क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, क्लोज कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, है ना। और ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हम करते ही हैं। ठीक है, और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, मतलब हम देखो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, यूएनएससी में रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। यूएनएससी में आपको पता है कि हम लोग कई सालों से परमानेंट सीट के लिए जो है अपील कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिल पा रही हो। क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चाइना हमको वीटो कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएनएससी में अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है,
क्योंकि ये जो यूएनएससी में बिग 5 या फिर जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, जो बिग पावर्स थी वर्ल्ड वॉर 2 की, जो विक्टोरियस पावर्स थी, जो कि मतलब जो जीते थे उन लोगों में शामिल थे, तो ये वो 5 देश हैं। लेकिन अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने ऑल्दो उस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया था, बट एट दैट टाइम इंडिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। सो एक्चुअली यार हमारा कहीं पे इसमें नाम नहीं है, वैसे तो हमको होना चाहिए इसका पार्ट, अगर उस तरीके से भी देखें, अगर उस कन्वेंशन से नहीं देखें, तभी अगर हम देखें तो आज के टाइम पे ग्लोबल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, इंडिया आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आगे है बाकी कई कंट्रीज से। ठीक है, इसलिए अब जैसे यहाँ पे हम देखें, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, अब 2 ब्लॉक्स, यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, न्यू कोल्ड वॉर। अब एक न्यू तरीके की कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है। कैसे? एक तो यूएस वाला ब्लॉक है, ठीक है, और एक है चाइना रशिया कह सकते हैं। ठीक है, अब मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हमने ऐसे इसका बॉक्स बना के यहाँ पर भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, अब मतलब मेरा आपको सोल पर्पस जो था वो आपको था कि आपको किस तरीके से अपने नोट्स बनाना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये जो नोट्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं हेल्प के लिए कि किस तरीके से हमें अपने नोट्स को बनाना है। ग्लोबलाइजेशन जैसे डी ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिविटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इमिग्रेशन, कल्चरल थ्रेट, इस तरीके से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।